आजकल मैं आप लोगों के सामने किस्तों किस्तों से वापस आता हूं, लेकिन बहरहाल ए इश्क के जनू ड्रामे पे कुछ बात करते हैं। आज उसकी 22nd किस्त आई। पाकिस्तान का ये ड्रामा थोड़ा सा हट कर है, क्राइम थ्रिलर है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद क्राइम है, थ्रिलर है और सस्पेंस भी है। और ये सस्पेंस मेरे ख्याल में आखिर तक कायम रहेगा। आज ए इश्क के जनू की किस्त नंबर 21 और 22 का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है, एमन की याददाश्त रास्ते पर आती चली जा रही है। ना सिर्फ ये कि एमन की याददाश्त वापस आ रही है, बल्कि राइम को अब ये यकीन होता चला जा रहा है कि वाकई उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही। आज की किस्म जब एमन के सामने उसके छोटे भाई समर की बीमारी का जिक्र हुआ और उसने जिस तरह से उसको रिस्पॉन्स किया कि उसको नहीं मालूम था, ये बात पहली बार उसको पता चली है। उस राइम को शायद ये बात पता चल गई कि उसकी याददाश्त वाकई काम नहीं कर रही, वो झूठ नहीं बोल रही बल्कि उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही। और यही एक पॉइंट है जो इस ड्रामे का सबसे ज्यादा खूबसूरत पॉइंट है। अगर गैर ड्रामे में शिफा के झूठ खुलने का इंतजार था, तो अब इस ड्रामे में हमें इंतजार है कि कब एमन ये इंकशाफ करती है कि उसके ऊपर जो भी अटैक था वो किया तो अली नवाज शाह के बेटे नहीं था, लेकिन वो राइम नहीं था बल्कि छोटा वाला बेटा था जो आजकल मफरूर है और वो भी शायद वापस आने वाला है। अगली किस्त के प्रोमो से पता चल रहा है कि वो वापस आ गया। और दूसरी तरफ सबसे अहम बात, इस बात का पता चल गया है कि एमन को गलत दवा दी जा रही है। इस बात का इंकशाफ राइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही इस दवा का इस्तेमाल खत्म होगा, अगली 7-8 किस्तों के दरमियान ये ड्रामा खत्म होना है, तो उसके दरमियान में जैसे जैसे उसकी याददाश्त आती चली जाएगी और अगर उसको प्रॉपर मेडिकेशन हुई तो 1-2 किस्तों में उसकी याददाश्त वापस भी आनी है। बहरहाल दोस्तों, ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा है। बहुत के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेयर्स हैं। आप किसी भी कैरेक्टर को ओवर एक्टिंग नहीं कह सकते। हाँ, सिवाय एमन की बहन का जो किरदार, बहन और बहनोई का जो किरदार है, वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगता है। बाकी सब बहुत नेचुरल है, चाहे बाप का किरदार हो, चाहे माँ का किरदार हो, इवन के रायन की जो सौतेली माँ का किरदार है वो भी बिट नेचुरल है। जाहिर है, बहरहाल वो जितनी भी जो आप उसको किसी भी नजर से देखें, लेकिन वो तो माँ है, वो अपने बेटे को बचाने की हर कोशिश कर रही है। और जाहिर है, सौतेले बेटे और सगे बेटे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। दुनिया की हर माँ सगे बेटे को चुनेगी। माँ माँ होती है, उसके सामने कानून, इंसाफ, ये सब चीजें नहीं होती। इसलिए उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा सॉलिड है। मुझे पसंद है परहैप्स कि वो एंटी है, ईवल है और उसका ही अंजाम होना है। लेकिन बहरहाल इस ड्रामे में अगर हीरो और हीरोइन के बाद अगर किसी का कैरेक्टर है तो वो राइम की माँ का है, जो बहुत पावरफुल है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इस ड्रामे में महमूद साहब को काम करने का बहुत कम मौका मिल रहा है। शब्बीर जान के किरदार बहुत कम आता है, लेकिन जब शब्बीर जान, और इस वक्त तो चंद किस्तों से शब्बीर जान बिल्कुल ही ऑफ कलर हुए हुए नजर नहीं आ रहे, आजकल उनको साइड में किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी, शब्बीर जान के सामने भी बात सामने आएगी। लेकिन अब तक सब कुछ हो चुका है। गैर में भी उष्णा शाह के साथ सीन यही था कि हीरो किसी और हीरोइन से मोहब्बत करता था और शादी के बाद उससे मोहब्बत हो गई। और अब ऐश के जिनों में भी यही कुछ हो रहा है। हीरो अपनी बचपन की मोहब्बत को छोड़ के इससे शादी करके अब आहिस्ता इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा है। उष्णा शाह को पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा खास पसंद नहीं किया जाता। ड्रामों में उष्णा शाह को उस रेट पे नहीं उस लेवल पे नहीं माना जाता जिस लेवल पे यमुना जैदी, हानिया आमिर को है या रिमशा खान को है। लेकिन उष्णा शाह एक्टिंग बहुत शानदार कर रही है। चाहे गैर में भी इसकी एक्टिंग बहुत आला थी और अभी भी इस ड्रामे में भी इसकी एक्टिंग बहुत आला है। पर उसके दोनों दफा में इसको मजलूम बनाया है, डिफरेंट टाइप ऑफ मजलूम है। लेकिन एक बात और अहम है कि गैर ड्रामे में सालिस जो है इसके सामने हल्का पड़ जाता था, लेकिन इस ड्रामे में अगर देखा जाए तो उष्णा शाह की एक्टिंग के मुकाबले में शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग भी बहुत शानदार है। शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग ने इस ड्रामे में जान डाली हुई है। वो जिस तरह का रोल कर रहा है, बाजों का लगता ही नहीं कि पाकिस्तानी फिल्म में। बल्कि मैं बताऊं आपको दोस्तों, जब टेलर आया था उसके बाद से अब तक ये कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इसमें राइटर सादिया अख्तर और डायरेक्टर कासिम अली जो है वो महेश भट्ट के स्टाइल की फिल्मों से काफी मुतासिर है। और बहरहाल अच्छा तजुर्बा है, ये ड्रामा अच्छा जा रहा है। मेरे ख्याल में आगे आने वाली किस्तों में एमन की याददाश्त वापस आएगी, उसकी माँ की कलाई खुलेगी। हम सब इस बात के इंतजार में है कि एंड क्या होता है, क्योंकि हमें इस चीज से लोगों को इस चीज से कम दिलचस्पी है कि एमन जो है राइम को बतौर शौहर तस्लीम कर ले, बल्कि असल दिलचस्पी इस बात से है कि ये बात साबित हो कि राइम बेकसूर है। जो कुछ भी किया था उसके छोटे भाई ने किया था। छोटे भाई को कैफरे किरदार तक पहुंचना है, माँ का झूठ जो है सामने आना है और महमूद साहब को पता चलना है कि उनका अच्छा बेटा वाकई उनका अच्छा बेटा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।